वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पाइथन पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स की इस सीरीज के अंदर हमने पहले ही बहुत सारे पैटर्न्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज एक नया पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए उस पैटर्न की ओर बढ़ते हैं और ओपन करते हैं यहाँ पर पाइचार्म आईडी। और आज का आपका क्वेश्चन है टू प्रिंट डायमंड पैटर्न विद स्टार सिंबल्स। मतलब आपको बढ़िया से एक यहाँ पर डायमंड पैटर्न प्रिंट करना है स्टार्स की मदद से। उसके लिए जो एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए बनाया गया है स्टार्स की मदद से, ठीक है। ऐसा ही शेप आपको एक डायमंड शेप जो आउटपुट स्क्रीन पर चाहिए, उसके लिए हमें इस लेक्चर में कोडिंग करना है। अब इस डायग्राम को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए आपको अगर यहाँ पर कुछ रोज और कुछ कॉलम नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब आपको इतना तो अभी तक इस सीरीज के अंदर पता चल चुका होगा कि पैटर्न प्रोग्रामिंग में रोज और कॉलम का कितना इंपॉर्टेंस है, या इनकी बिना हम किसी भी पैटर्न प्रोग्रामिंग या किसी भी पैटर्न प्रोग्राम को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको यहाँ पर रोज और कॉलम को समझना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इनपुट वैल्यू जो यूजर हमारे प्रोग्राम के थ्रू या हमारे प्रोग्राम के मांगने पर एक इनपुट वैल्यू हमें देता है, वो इनपुट वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर रोज को काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर रोज कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जब आपका प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट होता है तो वो यूजर से एक नंबर मांगता है। मान लीजिए वो नंबर ऑफ रोज का नंबर मांग रहा है, तो आपने उसको यूजर या तो देगा या आपके प्रोग्राम के बाद जस्ट आप उसे इनपुट दे रहे हो। अब आपके प्रोग्राम के मांगने पर आपने उसको इनपुट वैल्यू दी 5, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपके लिए एक वैल्यू ली है, ठीक है। अब ये 5 एंटर करने के बाद आपका प्रोग्राम क्या करता है, 5 रोज तक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। अब जाने के बाद उससे आप प्रिंट करवा रहे हो या क्या काम करवा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हम यहाँ पर यूजर से एक नंबर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक n नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यूजर से एक इनपुट लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ और इसमें यूजर से पूछ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब यूजर हमें यहाँ पर एक नंबर देगा जो कि होगा हमारे रोज का नंबर, ठीक है। अब इतना समझने के बाद मैं आपको एक चीज यहाँ पर बहुत ही बेसिक एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब भी आप यूजर से कुछ इनपुट में लेते हो, चाहे कुछ भी इनपुट में लो, बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइप होता है ना, पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप है, तो उसमें जो टाइप आता है आपके इनपुट का वो स्ट्रिंग आता है। और हमें यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है इंटीजर वैल्यू की, तो हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, जो यूजर हमें इनपुट वैल्यू देगा उसकी टाइप कास्टिंग करनी होगी इंटीजर में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर उसकी जो टाइप कास्टिंग करनी होती है वो कर चुका हूँ। अब एक नंबर आएगा, उसके ऊपर हमें क्या करना है, बढ़िया से एक फॉर लूप लगाना है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फॉर आई इन रेंज फंक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम है आपके फॉर लूप को चलाने का। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ 100, ठीक है। तो आपका जो रेंज फंक्शन है ना वो आपके फॉर लूप को 100 टाइम्स तक चलने की परमिशन देगा। अब आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पर 1000 कर दूं तो बढ़िया से आप 1000 कर दो, आपका जो रेंज फंक्शन है वो आपके फॉर लूप को 1000 टाइम चलाएगा। मान लीजिए आपको आपके फॉर लूप को 1 टाइम चलाना है तो आप यहाँ पर 1 पास कर सकते हो। तो आई होप कि आपको रेंज फंक्शन समझ में आ गया होगा कि आपका रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ कैसे काम करता है। फिलहाल में हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे फॉर लूप को कहां तक चलाना है, तो जो यूजर हमें नंबर देगा ना वहीं तक चलाना है। तो मैं यहाँ पर n पास कर दूंगा, क्योंकि जो यूजर हमें वैल्यू दे रहा है उसको हमने स्टोर किस में किया है, n में। तो हमारा यहाँ पर काम फॉर लूप का हो चुका है। अब बात करते हैं कि हमारा फॉर लूप तो वर्क करेगा नो डाउट। मान लीजिए आपके यूजर ने 5 इनपुट किया तो आपका जो फॉर लूप है वो 5 टाइम चलेगा। लेकिन चलने के बाद उसे प्रिंट क्या करना है और कहां पर करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहां पर आप डायग्राम को समझते हैं। देखिए अगर आप ये नंबर ऑफ रोज का नंबर काउंट करेंगे ना तो यहाँ पर 5 आएगा। कैसे, 1 2 3 4 5। अब आपका जो नंबर है ना वो 5 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। देखिए यहाँ पर 1 स्टार है, यहाँ पर 2 3 4 एंड 5। अब एक चीज और यहाँ पर कॉमन है, देखिए 5 जो आपकी रो है ना यहाँ पर एक भी स्पेस नहीं है, और 4th रो पे एक स्पेस है, यहाँ पर 2 स्पेस है, यहाँ पर 3 स्पेस है, यहाँ पर 4 स्पेस है। तो 4 स्पेस के बाद आपका एक स्टार आ रहा है, और यहाँ पर 3 स्पेस के बाद। तो ये जो स्पेस है ना ये नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। सेम एज इट इज इसका अगर उल्टा कर दोगे तो आपके जो स्टार प्रिंट हो रहा है ना वो ऊपर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5।
जैसे जैसे मैं स्क्रीन पर यहाँ पर माउस से क्लिक करता जा रहा हूँ, आपको डॉट उस पर ध्यान देना है, तभी आपको लेक्चर पूरी तरह से समझ में आएगा। अब सेम एज इट इज इसके अपोजिट नीचे की साइड बात करते हैं डायग्राम के, ठीक है, डाउन साइड डायमंड शेप के। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अब आपकी यहाँ पर क्या है, 4 रोज है। कैसे, आप गिन लीजिए, यहाँ पर काउंट कर लिए, 4 3 2 1, मतलब आपके यहाँ पर 5 तक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया और 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा, 4 3 2 1। अब ऐसा क्यों, देखिए आपको डायमंड शेप प्रिपेयर करना है तो ये 4 रोज को ऊपर से हटा दीजिए, 4 रोज को नीचे से। अब बीच वाली जो रो है ना, कॉमन है दोनों में। अगर ऊपर वाला हिस्सा आप लोगे, देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये वाली रो यहाँ पर कहाँ से आ गई, इसको यहाँ से, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो रोज का नंबर है वो बढ़ते हुए जा रहा है और यहाँ पर जो कॉलम की वैल्यू है वो घटते आ रही है। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि आपका जो ऊपर वाला डायमंड का शेप है, एक हिस्सा देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये 5 है, ये आपका डायमंड का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। अब नीचे का हिस्सा जो डायमंड शेप का है ना, वो कौन सा है, ये वाला है। मतलब जो बीच की रो है, 5th रो, वो ऊपर वाले डायमंड के हिस्से में और नीचे वाले डायमंड के हिस्से में, दोनों में कॉमन है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। उसी के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट। तो हमको अब प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट ले आते हैं। जब भी आपको प्रोग्राम में कुछ भी प्रिंट करना होता है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें प्रिंट क्या करना है, देखिए नॉर्मली अब आप ऊपर से प्रिंट करते हुए आओगे, नीचे से तो नहीं जाओगे। तो ऊपर से अगर हम प्रिंट करते हुए आएंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टार के पहले क्या प्रिंट करना है, स्पेस को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में पहले तो लिख देता हूँ कि स्पेस को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये स्पेस कितने टाइम प्रिंट करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा उस नंबर से। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, तो ये क्या करेगा, 5 टाइम उस स्टार को प्रिंट करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर 5 टाइम प्रिंट नहीं करना है, हमें एक नंबर यहाँ पर जनरेट करना होगा जो कि हमारे डायग्राम के हिसाब से फिक्स हो। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यूजर जो नंबर दे रहा है ना, मान लीजिए वो कौन सा नंबर दे रहा है, वो जो नंबर दे रहा है उसको हमने स्टोर किया है n में, तो मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ। अब ये नंबर में से अगर मैं यहाँ पर i की वैल्यू को घटा दूं, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर i की वैल्यू को पहले घटा देते हैं, देन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जो i की वैल्यू है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी और हमें स्टार्स को भी प्रिंट करना है। कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारे स्टार 1 2 3 4 5 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। लेकिन हमारे जो स्पेस है, अभी फिलहाल में हम क्या प्रिंट करना है, स्पेस को। ये स्पेस क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पर 4 स्पेस है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो हमारे जो स्पेस है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन कितने से डिक्रीज हो रहे हैं, 1 से। देखिए यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो हमारे जो स्पेस है वो 1 से डिक्रीज होते हुए आ रहे हैं। तो जब हमें यहाँ पर स्पेस को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको 1 से डिक्रीज करेंगे, ताकि हमारे जो स्टार्स के पहले के स्पेस है वो प्रॉपर यहाँ पर प्रिंट हो। तो आई होप कि आपको स्पेस को प्रिंट करना आ चुका होगा। सेकंड चीज हमें आप यहाँ पर क्या करनी है, सेकंड चीज हमें यहाँ पर करनी है, स्टार को प्रिंट करना है। भाई स्पेस तो प्रिंट कर लिया आपने, अब सेकंडरी चीज इसके साथ क्या प्रिंट करोगे, स्टार को ही करोगे ना। स्टार की मदद से तो आप डायमंड शेप को यहाँ पर प्रिपेयर करोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार को, ठीक है। अब स्टार लिखने के बाद ये बात आती है कि सेकंड इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मतलब आपको स्टार कितने टाइम और कहाँ कहाँ पर प्रिंट करना है। तो उसके साथ यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी। अब ये कंडीशन कैसे बना हुआ है, देखिए आपके जो स्टार है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, देन 3, देन 4, देन 5, 1 से 5 तक जाना है। क्लियरली आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा। ऊपर का हिस्सा हम प्रिंट कर रहे हैं डायमंड शेप का, ठीक है। अब ऊपर के हिस्से में अगर आप नोटिस करोगे तो जो डायमंड या सॉरी जो आपके स्टार है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। मतलब आपके जो स्टार है वो हमेशा 1 से इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस करोगे तो जो आई की वैल्यू है ना, वो भी तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, तो 0 के साथ अगर मैं +1 कर दूं तो स्टार कितने आएंगे, 1। अगर यहाँ पर 1 के साथ 1 कर दूंगा तो कितने आएंगे, 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो अगर मैं यहाँ पर i के साथ +1 कर देता हूं तो क्या हमारे स्टार प्रॉपर प्रिंट होंगे, बिल्कुल 100%, क्योंकि i की वैल्यू से एक ज्यादा ही हमारा स्टार यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये फॉर लूप लगाना आ गया होगा। अब सेकंड चीज देखिए, हमारा ये वाला डायमंड का हिस्सा तो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है।
अब नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं। तो नीचे वाले हिस्से को प्रिंट करने के लिए अगेन हमें यहाँ पर फॉर लूप लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर आई इन अगेन रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन में हम वैल्यू क्या लेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये हमारी वैल्यू क्या थी n, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये इसके लिए क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर n ले सकते हो तो ये कितने रोज है 5। अगर मैं यहाँ पर 5 में से एक को डिक्रीज कर दूं मतलब घटा दूं तो कितनी आएगी 4। तो सेम एज इट इज हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ऊपर के हिस्से में 5 रोज है और नीचे के हिस्से में 4 रोज है। तो अगर मैं यहाँ पर n-1 कर देता हूं तो हमारा यहाँ पर बढ़िया से फॉर लूप का काम हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले फॉर लूप का, ठीक है। अब अगेन हमें यहाँ पर इस फॉर लूप के साथ प्रिंट करना है। अब प्रिंट क्या करना है, अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर के हिस्से में जो काम आपने किया था उसी काम को अगर आप उल्टा कर दोगे तो नीचे के हिस्से में आ जाएगा। तो अब उल्टा कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ, आप सोचना, देन कुछ सेकंड बाद में अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, पहले तो हमें स्पेस देन इनटू देन आई, ठीक है, और इसको +1 कर देंगे, देन प्लस, और प्लस के बाद मैं यहाँ पर स्टार देन स्पेस और उसको मल्टीप्लाई देन कंडीशन, कंडीशन में हम n-i-1। अब ये जो कंडीशन मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखी है ये आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ऊपर के हिस्से की कंडीशन अगर आपको प्रॉपर समझ में आ चुकी होगी तो इस कंडीशन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, देखिए ऊपर के हिस्से में हमने यहाँ पर स्पेस को प्रिंट किया, सेम एज इट इज हमने नीचे के हिस्से में भी यहाँ पर स्पेस को तो प्रिंट करना ही होगा, लेकिन जिस कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई किया मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पर जो चीजें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही थी ना, मान लीजिए यहाँ पर स्पेस जो है वो क्या आ रहे थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर स्पेस क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पर 1 स्पेस है, यहाँ पर 2, देन यहाँ पर 3, देन यहाँ पर 4। तो ये वाली जो कंडीशन सेकंड हाफ में लिखी थी वो वाली कंडीशन हमने फर्स्ट हाफ में लिख दी है, और जो कंडीशन हमने यहाँ पर फर्स्ट हाफ में लिखी थी वही कंडीशन हमने यहाँ पर सेकंड हाफ में लिख दी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि ऊपर के हिस्से में स्पेसेस जो थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे थे और नीचे के हिस्से में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर जो स्टार थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे और यहाँ पर जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पर सिर्फ कंडीशन को चेंज किया है, बाकी सेम एज इट इज हमने काम किया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही कंडीशन के साथ डायमंड शेप को कैसे प्रिंट करना है वो चीज समझ में आ चुकी होगी। मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में ईच एंड एवरी चीज को एकदम डीपली एक्सप्लेन किया है, इतना डीपली आपको कोई भी नहीं समझाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हो, नो डाउट आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो प्रोग्राम को रन करते हैं, रन 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 टू द लूप, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 5, देन इंटर, और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए यहाँ पर जैसा हमने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था ना फाइल के अंदर, सेम एज इट इज आपका आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है। अगेन इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर रन करता हूँ, देन इंटर नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पर मान लीजिए 10 इंटर करता हूँ, ठीक है। 10 इंटर करने के बाद मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो 10 रोज तक हमारा यहाँ पर डायमंड शेप प्रिपेयर हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पैटर्न प्रोग्रामिंग में इतना डीपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया जितना डीपली आपको कोई भी एक्सप्लेन पैटर्न प्रोग्रामिंग को तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर जितने भी पैटर्न प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में लेक्चर्स हैं उन सभी को देखकर आप पैटर्न प्रोग्रामिंग में एकदम मास्टर बन सकते हो। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।